हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एलडीसी 2024 एग्जाम के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी 2024 एग्जाम में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे कि आप अपनी ड्रीम जॉब सेक्रेटरीट में सेलेक्ट हो सके। सेक्रेटरीट के प्रमोशंस के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुल पद कितने हैं। देखिए, टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी में 4197 पद हैं। ये टोटल कुल पद हैं। उनमें से सचिवालय में 584 पद हैं। अब तक की सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। लास्ट टाइम 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 11,000 पद थे, लेकिन फिर भी सचिवालय में जो पोस्ट थी वो 384 या 335 के आसपास पोस्ट थी। इस बार टोटल हमारे पद हैं 4197, लेकिन सचिवालय में अब तक की सबसे ज्यादा पोस्ट है 584। और आरपीएससी और सेक्रेटरीट में सेम प्रमोशंस होते हैं। आरपीएससी में 61 पोस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट एग्जाम में 2018 की भर्ती में सेक्रेटरीट के लिए जो कट ऑफ थी, सेक्रेटरीट के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी? 243.11 के आसपास। ये थी जनरल की। ओके, 243.11 के आसपास लास्ट टाइम सेक्रेटरीट के लिए कट ऑफ रही थी। इससे अपर जिनके भी नंबर थे उनको सचिवालय मिला था। अब सचिवालय की नौकरी और अदर डिपार्टमेंट जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी नौकरी में क्या डिफरेंस है? लगेंगे तो सभी एलडीसी की पोस्ट पे, सभी एलडीसी की पोस्ट यानी 2400 ग्रेड पे लगेंगे। यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस है वो है प्रमोशंस का। प्रमोशंस का मेजर डिफरेंस है। सचिवालय के जो प्रमोशंस हैं वो काफी फास्ट होते हैं। इसके साथ ही इसमें आप 6 प्रमोशन ले लेते हैं। प्रमोशन के बारे में हम बात करें, प्रमोशंस इन सेक्रेटरीट, फर्स्ट जो प्रमोशन है, आपकी जो नियुक्ति है वो एलडीसी की पोस्ट पे होगी या जेआर कर लीजिए, जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक पर आपकी भर्ती होगी, जूनियर असिस्टेंट या एलडीसी। फर्स्ट प्रमोशन 2400 ग्रेड पे पर आपकी नियुक्ति होगी, तो पहला जो प्रमोशन है वो यूडीसी या सीनियर असिस्टेंट का होगा। यूडीसी या सीनियर असिस्टेंट का फर्स्ट प्रमोशन होगा जिसकी ग्रेड पे है 2800। ये प्रमोशन में सेक्रेटरीट की बात कर रही हूं। सेकंड जो प्रमोशन है वो होगा एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके, सहायक अनुभाग अधिकारी। सहायक अनुभाग अधिकारी पर आपका सेकंड प्रमोशन होगा जिसकी ग्रेड पे है 4200, यानी 2800 से सीधा 4200 से ग्रेड पे पर आपका प्रमोशन होगा अगर आप सेक्रेटरीट में सेलेक्ट होते हैं तो। 3600 की यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है। नेक्स्ट जो प्रमोशन है यानी आपका तीसरा जो प्रमोशन है वो होगा सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी। सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो गजेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे। ओके, 4800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट है। यहां से 4800 ग्रेड पे से गजेटेड पोस्ट स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी। नेक्स्ट प्रमोशन होगा एएस। ओके, यानी एएस होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी पे नेक्स्ट प्रमोशन होगा जिसका ग्रेड पे है 6600 ग्रेड पे। जो स्टूडेंट कम एज में सेलेक्ट होता है, कम एज में सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट लास्ट तक जाता है। बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं।
नेक्स्ट प्रमोशन होगा डिप्टी सेक्रेटरी। ओके, डिप्टी सेक्रेटरी का ग्रेड पे है 7600। और लास्ट जो प्रमोशन है वो है सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी। सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी का प्रमोशन है 8700। अब आप देख लीजिए 2400 ग्रेड पे पर लगकर आप 8700 ग्रेड पे तक के प्रमोशंस लेंगे। कहाँ? सचिवालय प्लस आरपीएससी। सचिवालय और आरपीएससी के जो प्रमोशन है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो इस बार आपके पास सुनहरा अवसर है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटो है वो ये है कि जो एक्चुअल एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि आप सीईटी को फाइट करके आए हैं, इसका मतलब है आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं और एग्जाम के लिए सीरियस हैं। तो आप सीईटी फाइट करके आए हैं, जो आप एक्चुअल जो एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो जाए और उनको पता लगना चाहिए कि हम अगर थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लेंगे तो हम ऊपर मेरिट में ऊपर आएंगे, जिससे हमें सचिवालय इजीली मिल सकता है। कट ऑफ की बात मैंने कर ली है। लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी 243.11, यानी अब आप मान लीजिए ओबीसी की 2-5 नंबर कम रही होगी, फिर एससी एसटी की उससे कम रही होगी, है ना। लेकिन ये मैंने आपको जनरल की कट ऑफ बताई है। इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार की कट ऑफ 243 से ज्यादा तो रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ 70,000 बच्चे एग्जाम देंगे। लास्ट टाइम क्योंकि सीईटी नहीं था, 2018 में जब पेपर हुआ था तो लाखों लोगों ने उसका एग्जाम दिया था। इस बार सिर्फ 70,000 एस्पायरेंट्स हैं। तो इस बार की कट ऑफ अगर हम माने तो इसके आसपास ही हम मानेंगे। ओके, कट ऑफ इसके आसपास ही हम मानेंगे और वेरी करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ना मैं ना आप। प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, वो तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, इजी आता है कि हार्ड आता है, लेकिन इतना तो मान सकते हैं, इतना तो आइडिया हम लगा सकते हैं कि 243 या 240-45 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है इस बार भी। ओके, चांसेस हैं कि इसके आसपास ही रहेगी। ये हमने बात की सेक्रेटरेट। सेकंड थिंग, सेक्रेटरेट में जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको पूरी लाइफ टाइम कहीं भी ना ट्रांसफर की टेंशन, वो राजधानी में बैठकर आराम से अपनी नौकरी करें 60 साल तक। प्रमोशंस इतने अच्छे होते हैं। 2018 में हमारे जो साथ वाले मेरे जो फ्रेंड्स थे वो 2018 एलडीसी में सेलेक्टेड हैं। आप देख लीजिए आज वो एएसओ बन चुके हैं। मेरे जो साथ के लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स, वो एएसओ 4200 ग्रेड पे पर पहुंच चुके हैं। ओके, जैसे ही उनका प्रोबेशन हुआ, यानी 2 साल बाद उनका ट्रांसफर प्रमोशन हो गया एएसओ पर। ठीक, सॉरी, 2 साल बाद उनका प्रमोशन हो गया 2800 ग्रेड पे पर, यानी यूडीसी पर। 2 साल बाद में यूडीसी यानी सीनियर असिस्टेंट बन गए और अब वो एएसओ बन चुके हैं। तो सचिवालय के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इस वीडियो को आप एज अ मोटिवेशन लें, जो भी आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, मोटिवेशन ऐसे लें कि सचिवालय लेने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। आपने सारा सिलेबस तो अब तक कवर कर ही लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि जून लास्ट तक मोस्टली सिलेबस कवर कर लो। ओके, मोस्टली सिलेबस जून लास्ट तक कवर कर लो। जुलाई में आप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो टेस्ट दें, चाहे ऑफलाइन दें, चाहे ऑनलाइन दें, चाहे कोचिंग जाकर दें, चाहे ऑनलाइन परचेज करके दें, चाहे कहीं से भी दें। ओके, जहां से आपको समझ आ रहा है वहां से, लेकिन पूरा जो जुलाई है वो आप टेस्ट में निकालें, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आपको सचिवालय लेने के लिए कौन सा टारगेट रखना है? टारगेट की मैं बात करूं, देखिए टारगेट ऐसा रखिए कि फर्स्ट पेपर में, पेपर फर्स्ट में अगर आप 75 नंबर ले आते हैं पेपर फर्स्ट में, अब 75 नंबर कैसे आएंगे? पेपर फर्स्ट में जो मार्क्स गेनर सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैथ्स में निगेटिव मार्किंग में जाने के बहुत कम चांस होते हैं, एकदम एक्यूरेट होती है। पेपर फर्स्ट मार्क्स गेनर, मैथ्स आपको मार्क्स गेनर का काम करेगा। 75 नंबर लाइए
पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में आपको लगभग 80 नंबर लेकर आने हैं। अब आप कहोगे मैम 100 में से 80 कैसे आएंगे? जो आपके लिए ट्रॉफी का काम करेगा वो पेपर सेकंड ही है। पेपर सेकंड है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि पेपर सेकंड में 75 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो हिंदी और इंग्लिश क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक है और हिंदी और इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको आराम से अच्छे से कवर करके मार्क्स लाए जा सकते हैं। ओके, 80 नंबर लाओ पेपर सेकंड में। उसके बाद में जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें मैं आपको कम से कम 85 का टारगेट दे रही हूं। लोगों के 95, 97 भी आते हैं टाइपिंग में, क्योंकि एफिशिएंसी में पूरे 50 में से 50 लाए जा सकते हैं और आए हैं लोगों के। हाईकोर्ट एलडीसी में मेरे भी एफिशिएंसी में पूरे 50 में से 50 आए थे, ठीक है, और टाइपिंग में मेरे आए थे 35 नंबर। तो एफिशिएंसी में आज आराम से हम ला सकते हैं 85 नंबर, 100 में से 85। हाँ, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में टाइप करता है, उसकी हो सकता है 90-95 भी आ जाए। तो कंप्यूटर टेस्ट में 85 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको टाइपिंग नहीं छोड़नी। मैं एफिशिएंसी की बात नहीं कर रही हूँ, एफिशिएंसी आप रिटन एग्जाम देने के बाद में तैयार कर लें, लेकिन टाइपिंग के लिए आप 1-2 टाइपिंग टेस्ट तो देते ही रहें, ठीक है। 10-10 मिनट का तो आप दे ही, 10 मिनट का हिंदी का, 10 मिनट का इंग्लिश का, तो 2 टेस्ट तो आपको लगाने ही चाहिए, ताकि आपका जो रूटीन है वो टूटे ना। हाँ, एग्जाम के 10-5 दिन पहले आप उसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह से 75 नंबर लाने हैं पेपर फर्स्ट में, 80 नंबर लाने हैं पेपर सेकंड में, और 85 नंबर लाने हैं कंप्यूटर टेस्ट में। अब इनको काउंट कर लो कितने नंबर होते हैं। 240, 240, 240 का टारगेट बन रहा है पूरा पूरा। दो 240 नंबर अगर आप ले आते हैं, आप सेक्रेटरीट की कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे। 240 नंबर आप अगर ले आते हैं तो आप सेक्रेटरीट की कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे और आपको आपकी जो ड्रीम जॉब है सेक्रेटरीट वो मिल जाएगी। सेकंड थिंग ये कि 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा काम कर लो, क्योंकि जीके जो है वो बहुत वास्ट है, हर कोई बच्चा पढ़ता है। तो आप एक तो मैथ्स पे काम करें, हिंदी और इंग्लिश पे काम करें। इन 3 सब्जेक्ट्स पे अगर आप काम कर लेंगे आपका श्योर सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन की छोड़ो, आप सबऑर्डिनेट नहीं, आप सेक्रेटरीट में जाओगे। सेक्रेटरीट के फायदे मैंने आपको बताए हैं, प्रमोशंस मैंने आपको बताए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने बताई है, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मैंने बताई है। अब मैं बात करती हूं इंग्लिश की। जिस बच्चे को इंग्लिश के 75 क्वेश्चन में से 65 प्लस सही करने हो, देखिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम 40 टेस्ट दे रहे हैं। ओके, दुर्गा एलडीसी टेस्ट सीरीज है जो 5 मई से स्टार्ट हो चुकी थी। अभी उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, आगे उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी आएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलाकर पूरे 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है विस्तार से। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नाम मात्र की फी पे है 189। आप दुर्गा एलडीसी टेस्ट सीरीज के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। सेकंड थिंग, एलडीसी का इंग्लिश का फुल बैच भी चल रहा है, जिसमें हमने टारगेट किया हुआ है एलडीसी को। ओके, एलडीसी में हमने कॉम्प्रिहेंशन भी लिया है, जैसे पैसेज है, लेटर राइटिंग है, ओके, वोकेबुलरी और ग्रामर, तीनों पोर्शन हमारे चल रहे हैं दुर्गा एलडीसी का टेस्ट सीरीज, या फिर हमारा जो फुल बैच है एलडीसी का इंग्लिश का फुल बैच। ओके, ये भी इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
सबसे मेन जो काम है इंग्लिश का वो होगा ग्लोसरी, ग्लोसरी, लेटर राइटिंग और पैसेज। इन 3 टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। रीजन सुनिए, ग्लोसरी हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। ओके, लगभग 10 क्वेश्चन मानकर चलिए, ग्लोसरी के 10 क्वेश्चन मानकर चलिए, तो ग्लोसरी तो आपके अच्छे से कंठस्थ हो जानी चाहिए। लेटर राइटिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। लेटर राइटिंग क्योंकि ऑप्शनल है, आपको लेटर नहीं लिखवा रहे, आप ऑप्शनल है, तो लेटर राइटिंग भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेटर हैं, तो आपको सिर्फ ये उनका ट्रांसलेशन ही देखना है। क्योंकि डेमी ऑफिशियल लेटर, इंग्लिश में आप डेमी ऑफिशियल लेटर अच्छे से पढ़ लोगे, हिंदी में आप अर्धशासकीय पत्र पढ़ लो, बात तो एक ही है। थर्ड चीज, आपको पैसेज, 5-5 नंबर के पैसेज आएंगे, तो आपको पैसेज पे भी फोकस करना है। इन 3 चीजों पे विशेष ध्यान रख लें। इसके अलावा ग्रामर और वोकेबुलरी आप कंठस्थ कर लें। वोकेबुलरी कई बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वोकेबुलरी को एक साथ लेकर नहीं बैठना है। एक दिन के 10 से 20 शब्द लें, अगले दिन उनका रिवीजन करें, फिर नए शब्द लें, फिर उनका रिवीजन करें, फिर नए शब्द लें, फिर उनका रिवीजन करें। एक साथ वोकेब को लर्न करोगे, आपके बिल्कुल लर्न नहीं होगी, वो मैस हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगी, उससे आपके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, और अगर लर्न विद रजनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।